हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लिविंग थिंग्स, जीव जगत। तो जीवों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। हमारे एक होता है बायोस, मतलब होता है लिविंग, और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। जीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग या बायोलॉजी शब्द के जो जाति हैं उनकी कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत को सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर गिवन बाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर ने स्पीसीज के सिद्धांत को बताया था। फिर 20वीं सेंचुरी में डार्विन आए और उन्होंने अपने आइडियाज़ को बताया। गिवन आवर आइडियाज़, और उन्होंने अपने आइडिया को बताया। एंड दे आर proposed by living organism are dependent in 5 steps। और उन्होंने बताया कि जो सजीव हैं वे 5 भागों पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। नंबर 1 होता है ग्रोथ, यानी वृद्धि, और सेकंड जो होता है रिप्रोडक्शन, जनन, और थर्ड जो है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा जो है वो है कॉन्शियसनेस। पहला जो है ग्रोथ होता है, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ मीन्स वृद्धि होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन। अब जनन जो होता है 2 तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कन्वर्ट इनटू फूड मटेरियल फॉर एनर्जी, यानी भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और चौथा जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संरचना, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवों की होती है फंक्शनल लाइफ
या क्रियात्मक इकाई होती है। और 5 है कॉन्शियसनेस, चेंज इनटू एन फेवरेबल कंडीशन, यानी जो कॉन्शियसनेस होता है इनमें क्या होती है, चेतना होती है, ये इनको चेंज करते हैं फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन में, कि कैसे इनको सरवाइव करना है। ओके, हम पहले पढ़ेंगे ग्रोथ को। ग्रोथ जो होता है, क्या होता है ग्रोथ? ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ ग्रोथ, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ग्रोथ, यानी जो वृद्धि के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज ये मास, इंक्रीज ये मास, जो कि जैसे हम तालाबों में देखते हैं बहुत सारी काई पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मास के नाम से जानते हैं। मास जो होता है क्या होता है, प्रोस्टेट फॉर्म में फैलता है। और सेकंड जो होता है इंक्रीज या नंबर ऑफ सेल्स, और क्या करते हैं, ये सेल को भी उत्पन्न करते हैं। तो जो सजीवों के मुख्य लक्षण थे, पहला क्या था कि मास की उत्पत्ति, और दूसरा नंबर ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी सेल का निर्माण करते थे। आगे देखते हैं हम ग्रोथ को। प्लांट ग्रोथ, थ्रू आउट देयर लाइफ, but animal grow in a certain limits, in a certain limits। अभिप्राय इससे है कि प्लांट क्या होते हैं कि पूरे जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, बट लेकिन एनिमल में क्या होता है कि सर्टेन लिमिट्स, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म में वृद्धि होती है वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है मल्टी सेलुलर और सेकंड जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है कि ये डिपेंड्स होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, एक मेल गैमेट होगा और सेकंड क्या होगा, फीमेल गैमेट्स होगा। ये दो जब आपस में मिलेंगे तो क्या करते हैं कि एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं जो ट्विन कहलाती है। मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये डिपेंडेंस नहीं होते हैं। उनमें क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन होता है, एक ही कोशिका में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं कि एक सेल क्या होता है
आफ्टर सम टाइम डिवाइड इनटू 2 सेल्स, और ये आगे चल करके एक नए सेल का निर्माण करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है रिप्रोडक्शन, तो द बायोलॉजिकल process by which individual are produced from their parental cells। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच होता है या दो इंडिविजुअल्स के बीच होता है, और वे प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही संतति कोशिका को जन्म देते हैं या अपने ही समान जंतु का उत्पत्ति करते हैं। जनन जंतु का एक क्या होता है? सबसे विशिष्ट लक्षण होता है। जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व टू पेरेंटल सेल्स क्या होते हैं? किसमें दो पैतृक कोशिका आपस में मिलते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति करती हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम पहले बताए हैं कि मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं। ये क्या होता है? मेल शुक्राणु होता है, और ये ये मेल गैमेट्स होता है और ये फीमेल गैमेट्स होती है। ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट क्या होता है? 2n कोशिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि ओनली वन सेल्स इन्वॉल्व is required
इस प्रकार के जनन में क्या होता है, केवल एक ही सेल आपस में मिलते हैं और वो जनन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे फंजाई हो गए और बैक्टीरिया हो गए। अब हम बात करते हैं फंजाई की। जो फंजाई होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन आर सो फंजाई होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये विभिन्न प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होता है, बडिंग जो होता है ये हाइड्रा में होता है। क्या होता है कि मान लीजिए कोई ये हाइड्रा का प्लांट है और इसके शरीर से एक आउट ग्रोथ निकल जाता है, तो इस जो आउटर ग्रोथ निकला है इसी को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और कुछ समय के बाद में क्या होता है, यही बड अपने पेरेंटल सेल से टूट कर अलग हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। अब सेकंड देखते हैं, रीजनरेशन। प्लेनेरिया में होता है। तीसरा जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। यानी टूटना। तो इसमें क्या होते हैं, फंजाई आ गए, एल्गी आ गए और क्या हो गए, प्रोटोनिमा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिज्म। इसे हम कहते हैं रसक्रिया या उपापचय। सम टोटल ऑफ द सेल केमिकल reaction occurring in our body is called मेटाबॉलिज्म। यानी सजीवों के शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। ये सजीवों में वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड जो होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो होता है ये क्या करता है, फंक्शनल होता है और ये शरीर
की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है। ये फंक्शनल यूनिट होती है और इसके अंतर्गत क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये इनमें क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन होता है और क्या होता है, इंसुलिन होता है। लेकिन कैटाबोलिक में जो क्या होता है, ये क्या करते हैं, लॉस टू एनर्जी, ये एनर्जी की क्षति करते हैं और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। स्मॉल पार्टिकल में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जो इनमें क्या होता है, एंजाइम होता है या हार्मोन्स होता है, वो होता है साइटोकाइनिन होता है और ग्लूकॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सभी जीवित कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, consist of cells and their living organism and their living organism। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सॉरी cells and their products सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेल इज ए बेसिक यूनिट units of life they divide into two group, इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो होता है क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं
जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय। एक कोशिकीय हो गए। इनमें जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया गए, अमीबा, और प्रोटोजोआ। सेकंड देखते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट्स मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए और आरएनए होता है। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे एल्गी, मॉस और डिक्टियोस्टेलिन। ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, जिनमें वातावरण या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। देखते हैं एबिलिटी टू सेंस environment, and respond to environment, most फीचर। तो इनमें क्या होती है कि क्षमता पाई जाती है या चेतना होती है कि ये अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल सकें। देखते हैं, तो जो इसका उदाहरण होगा वो प्लांट होगा। प्लांट ये क्या करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के लक्षण या जीवों के लक्षण। तो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके जो होते हैं
सजीवों के बहुत सारे लक्षण होते हैं। नंबर 1 सेल्फ रिप्लिकेशन। इसका एक ट्रिक भी बनाए हैं, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद में इसको आगे देखते हैं। जो ट्रिक है वो है सीरीज। तो यस फॉर होगा सेल्फ रिप्लिकेशन और ई से होगा इवोल्यूशन। और आर से होगा रेगुलेशन। और आई से होगा इंट्रैक्शन। और ई इसमें जो है यहाँ इसका साइलेंट हो जाएगा ये। और एस से जो होगा स्टिमुलेशन। तो है ना कमाल का ट्रिक। अब देखते हैं इवोल्यूशन और हो गया रेगुलेशन और इंट्रैक्शन और स्टिमुलेशन। अब जो सेल्फ रिप्लिकेशन होता है वो अपने समान क्या करते हैं, जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम सेल्फ रिप्लिकेशन कहते हैं। और इवोल्यूशन यानी क्रमिक परिवर्तन, तो उनके अंतर जो क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन यानी वृद्धि और उनके लक्षणों में परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन कहलाता है। और थर्ड है रेगुलेशन जीन विनिमयन। यानी जीन का आदान प्रदान। और इंट्रैक्शन प्रभाव, जो वातावरणीय प्रभाव इन पर पड़ता है उसे कहते हैं इंट्रैक्शन। और स्टिमुलेशन यानी उत्तेजना, किसी कार्य को करने के प्रति उसे प्रेरित करने को ही हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन कहते हैं या उत्तेजना कहते हैं।